वक्फ की संपत्ति का संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड देश भर में बने हैं। देश भर में करीब 30 स्थापित संगठन हैं जो उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं। सभी वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम 1995 के तहत काम करते हैं। अब सरकार वक्फ से जुड़ी संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए नया बिल लेकर आई है, जिस पर पूरे देश में हल्ला मचा हुआ है। विरोधी पक्ष का मानना है कि यह विधेयक मुस्लिम पक्ष की ताकत को कम करेगा और वक्फ पर सरकारी नियंत्रण बढ़ेगा। नमस्कार, वक्फ बिल पर देश में छिड़े घमासान के बीच खास पेशकश वक्फ पर आ और उप लेकर हाजिर हूं मैं, मनेंद्र प्रताप सिंह। केंद्र सरकार ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश कर दिया है। यूं तो केंद्र ने इस विधेयक को पिछले साल अगस्त में ही लोकसभा के सामने रखा था। हालांकि बाद में सर्वसम्मति से इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसीसी के पास भेज दिया था। जेपीसी ने करीब 6 महीने तक विधेयक पर मिले संशोधन के सुझावों पर विचार किया और 27 जनवरी को इसे फिर संसद में पेश करने की मंजूरी दी थी। मौजूदा सरकार अपने सहयोगी दलों की मांग को स्वीकार करते हुए नए बिल में कई परिवर्तन कर चुकी है। जैसे 5 वर्षों तक इस्लाम धर्म का पालन करने वाला ही वक्फ को अपनी संपत्ति दान कर सकेगा। दान की जाने वाली संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद होने पर उसकी जांच के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसके साथ ही पुराने कानून की धारा 11 में संशोधन को भी स्वीकार किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वक्फ बोर्ड के पदेन सदस्य चाहे वह मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, उसे गैर मुस्लिम सदस्यों की गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है। 1 महीने बाद ही केंद्रीय समिति ने इसे मंजूर कर दिया। दोनों सदनों में प्रस्तावित कानून पर चर्चा के लिए आज समय आवंटित किया गया है। देश भर के मुस्लिम संगठनों ने इस विधेयक का विरोध जताने के लिए ईद की नमाज के दौरान ब्लैक आर्म बैंड पहनकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों की स्वायत्तता को खत्म करने और सरकार के नियंत्रण को बढ़ाने का प्रयास है। AIMPLB के अनुसार सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कटौती करके मुस्लिमों की धार्मिक संपत्तियों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि साल 2013 के बाद 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ एक्ट में संशोधन कर नया वक्फ बिल पेश किया गया था, जिसके खिलाफ देश भर में आवाजें उठी। विरोध के बाद बिल का ड्राफ्ट तैयार किया गया। इसे संसद की जेपीसी के पास भेजा गया, जिस पर चर्चा हुई और 27 जनवरी 2025 को जेपीसी ने बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी। इसमें सुझाए गए 14 संशोधनों को स्वीकार किया गया। इसके बाद 13 फरवरी 2025 को जेपीसी की इस रिपोर्ट संसद में पेश की गई। 19 फरवरी 2025 को केंद्र की कैबिनेट में इसे मंजूरी मिल गई। केंद्र सरकार का कहना है कि 2006 की जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर ही एक्ट में बदलाव किए गए हैं। 8 अगस्त को लोकसभा में बिल पेश करते हुए संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि इस बिल का मकसद धार्मिक संस्थानों के कामकाज में हस्तक्षेप करना नहीं है। बिल मुस्लिम महिलाओं और पिछड़े मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में हिस्सेदारी देने के लिए लाया गया है। इसमें वक्फ प्रॉपर्टीज के विवाद 6 महीने के भीतर निपटाने का प्रावधान है। इनसे वक्फ में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों का हल निकलेगा। दरअसल वक्फ अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना एक शब्द है, जिसका अर्थ होता है ठहरना या रोकना। कानूनी शब्दों में समझने की कोशिश करें तो वक्फ उसे कहते हैं जिसे इस्लाम में कोई व्यक्ति जब धार्मिक वजहों से ईश्वर के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी दान करता है तो उसी प्रॉपर्टी को वक्फ कर देना यानी रोक देना कहते हैं। फिर वो चाहे कुछ रुपए हो, प्रॉपर्टी हो, बहुमूल्य धातु हो, घर, मकान या जमीन हो। दान की गई इस प्रॉपर्टी को अल्लाह की संपत्ति कहा जाता है और अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को देने वाला इंसान वकीफा कहलाता है। वकीफा द्वारा दान की गई या वक्फ की गई इन संपत्तियों को बेचा नहीं जा सकता। इसका उपयोग धर्म के अलावा किसी और मकसद के लिए नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि मुस्लिम धर्मगुरु पैगंबर मोहम्मद के समय 600 खजूर के पेड़ों का एक बाग सबसे पहले वक्फ किया गया था। इससे होने वाली कमाई से मदीना के गरीबों की मदद की जाती थी। वक्फ के मसले पर लगी याचिकाओं में कई मांगे सामने रखी गई हैं, जिसमें भारत में मुस्लिम, जैन, सिख जैसे सभी अल्पसंख्यकों के धर्मार्थ ट्रस्टों और ट्रस्टियों के लिए एक कानून, धार्मिक आधार पर ट्रिब्यूनल का विरोध, वक्फ संपत्तियों पर सिविल कानून से फैसला,
वक्फ ट्रिब्यूनल से तथा अवैध तरीके से वक्फ की जमीन बेचने वाले बोर्ड के मेंबर को सजा, साथ ही सरकार वक्फ के अधिकारियों को वेतन देती है, जबकि सरकार को मस्जिदों से कोई कमाई नहीं होती। इसलिए वक्फ के आधार पर आर्थिक मामलों पर नियंत्रण लाया जाए। मुस्लिम समाज के अलग अलग सेक्शन यानी शिया, बोहरा, मुस्लिम और मुस्लिम महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाए। दरअसल भारत में वक्फ का इतिहास 12वीं सदी में दिल्ली सल्तनत के समय से जुड़ा है और भारत में आजादी के बाद 1954 में पहली बार वक्फ एक्ट बना और फिर साल 1995 में इस एक्ट के कुछ संशोधन किए गए। फिर नया वक्फ एक्ट बना और इसमें साल 2013 में भी कई बदलाव किए गए। 2022 में अब तक देश के अलग अलग हाई कोर्ट में वक्फ एक्ट से जुड़ी करीब 120 याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें मौजूदा वक्फ कानून की खामियों को बताया गया है। इनमें करीब 15 याचिकाएं मुस्लिमों की तरफ से, जिसमें बड़ा तर्क यह था कि एक्ट के सेक्शन 40 के मुताबिक वक्फ किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर सकता है। इसके खिलाफ कोई शिकायत भी वक्फ कोई बोर्ड नहीं कर सकता। इस पर अंतिम फैसला ट्रिब्यूनल का ही हो। आम लोगों के लिए वक्फ जैसी ताकतवर संस्था के फैसले के खिलाफ कोर्ट में चैलेंज करना आसान नहीं है। संसद में वक्फ बिल को पास कराने के लिए सरकार को कोई परेशानी नहीं आने वाली, क्योंकि लोकसभा के 543 में से 272 और राज्यसभा के 245 में से 123 सांसदों का समर्थन उसे प्राप्त आसानी से हो जाएगा। लोकसभा में बीजेपी के पास 240 सांसद है, लेकिन सरकार को अपने सहयोगी पार्टियों टीडीपी के 16, जदयू के 12, शिवसेना शिंदे के 7 और लोजपा रामविलास के 5 सांसदों की समर्थन हासिल है। एनडीए के छोटे सहयोगी दल जैसे रालोद के पास 2, जेडीएस के पास 2 और अपना दल सोनेलाल का भी एक सांसद उनके समर्थन में है। राज्यसभा की संख्या की बात करें तो राज्यसभा में अभी 9 सीटें खाली हैं, तो ऐसे में 236 में से 119 सांसदों का समर्थन करना इस बिल के पास होने के लिए जरूरी है। बीजेपी के पास 96 सांसद हैं, वहीं एनडीए की सहयोगी पार्टियों के पास 19 सांसद। ऐसे में सरकार को 6 नॉमिनेटेड सांसदों का भी समर्थन हासिल हो जाएगा। सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है और वह इस बिल को आसानी से पास करा लेगी, पर बिल से उत्पन्न विरोध और गतिरोध को थामना उसके लिए बड़ी चुनौती होगी। फिलहाल इस खास पेशकश वक्त पर आह और उप में मेरे यानी मनिंदर प्रताप सिंह के साथ इतना ही। देश दुनिया की ताजा तरीन अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।